नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे की दिन भर की सारी खबरें। पीएम मोदी ने रखी राम मंदिर की नींव, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा पूरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी है। पीएम मोदी ने मंदिर की नींव खोदने के लिए चांदी के फावड़े का इस्तेमाल किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नींव की ईंट पर सीमेंट लगाने के लिए चांदी की कन्नी का इस्तेमाल किया। रामलला को हरे और भगवा रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। रामलला के वस्त्र मखमल के कपड़े से बने हैं। इन वस्त्रों पर 9 तरह के रत्नों को लगाया गया है। पीएम मोदी के भूमि पूजन करने के साथ ही पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने इससे पहले रामलला के दर्शन किए और उनके चरणों में लेटकर शीश नवाया। इसके बाद पीएम मोदी ने पंडाल में बैठकर भूमि पूजन किया। इस दौरान सभी मौजूद पंडित भूमि पूजन के लिए मंत्र उच्चारण करते रहे। पीएम मोदी के साथ इस दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी बैठे थे। राम जन्मभूमि पहुंचने से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर गए, जहां उन्होंने सीएम योगी के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में आरती की और परिक्रमा भी लगाई। पीएम मोदी ने इस दौरान माथा भी टेका और कुछ पैसे भी दान पेटी में डाले। पीएम मोदी करीब 10 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे। इसके बाद पीएम मोदी राम जन्मभूमि के लिए रवाना हो गए। बता दें कि पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली से वायुसेना के विमान से लखनऊ के लिए रवाना हुए। इसके बाद पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे और फिर पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से 11:30 बजे अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। पुणे में इस साल नहीं फूटेगी दही हंडी। गोविंदा की दही हंडी एक के ऊपर एक खड़ा होकर फोड़कर मनाया जाने वाला त्योहार है। गोविंदा की दही हंडी में एक परत को दूसरे के ऊपर रखकर उड़ाया जाने वाला है। कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि के खिलाफ सार्वजनिक गणेश उत्सव बोर्ड ने इस साल दही हंडी त्योहार पर भारी खर्च से बचकर सामाजिक रूप से उपयोगी गतिविधियों को लागू करने का फैसला किया है। दही हंडी उत्सव केवल 8 दिनों में आने वाला है। शहर में कई गणेश मंडलों द्वारा गणेश उत्सव की तरह दही हंडी उत्सव मनाया जाता है। दही हंडी उत्सव के लिए मंडल के कार्यकर्ताओं का एक समूह काम कर रहा है। दही हंडी हर साल न केवल शहर के मध्य भाग में बल्कि कोथरूड, करवेनगर, बिबेवाड़ी, सहकार नगर, धनकवाड़ी, बड़गांव शहरी, औंध, पाषाण, बानेर जैसे उपनगरों में भी मनाया जाता है। कोरोना संकट के कारण गणेश उत्सव मंडल ने इस साल के गणेश उत्सव को बस मनाने का फैसला किया है। 31 अगस्त तक सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ बढ़ने और भीड़ पर प्रतिबंध के कारण इस साल दही हंडी उत्सव नहीं होगा। कोरोना संकट की गंभीरता को देखते हुए सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने इस साल दही हंडी उत्सव को रद्द करके सेवा उत्सव मनाने का फैसला किया है। पिंपरी चिंचवड में भाजपा बांटेंगे 10 लाख लड्डू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए सिर्फ अयोध्या शहर को सजाया गया है। वर्तमान कोरोना की पृष्ठभूमि के खिलाफ इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए भाजपा ने देश भर के लोगों से अपील की है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ भोसरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक महेश लांडगे ने पिंपरी चिंचवड में 10 लाख लड्डू वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। हालांकि पुलिस ने मंगलवार को आरपीसी 149 के तहत एमएलए लेजेंड को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया है कि पता चल रहा है कि वह ऐसा करेगा। वर्तमान में कोरोना के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए लड्डू आवंटित करना उचित नहीं होगा, इसलिए हमें यह लड्डू वितरण कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। यदि यह कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करता है तो हम इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। पुणे में 1312 और लोग हुए कोरोना मुक्त। आज शहर में कोरोना के 1192 नए मामले सामने आए, तो वहीं 1312 लोग इससे मुक्त हो गए। इस बीच कोरोना ने दिन के दौरान 28 लोगों को इससे मार डाला, जिससे कुल 1412 हो गए।
प्रशासन ने कोरोना के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि अब तक रोगियों की संख्या 59,000 से ज्यादा तक पहुंच गई है। अब तक 41,251 ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में शहर के विभिन्न अस्पतालों में 16,833 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 600 से अधिक मरीजों की हालत गंभीर है और 400 से अधिक मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 252 लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। इस बीच स्वैब और रैपिड एंटीजन के लिए 5,000 से अधिक संदिग्धों का परीक्षण किया गया है। पिंपरी चिंचवड में आज से खुले रहेंगे मॉल और बाजार परिसर। कोरोना की पृष्ठभूमि पर 4 महीने से अधिक समय से बंद पड़े शहर के शॉपिंग मॉल मार्केट कॉम्प्लेक्स को आज से खोलने की अनुमति दी गई है। इसने मॉल और बाजारों को खुलने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो पिछले 4.5 महीने से बंद था। हालांकि मॉल और बाजार खुले रहेंगे, थिएटर, फूड और रेस्टोरेंट अगले आदेश तक बंद रहेंगे। यह आदेश नगर आयुक्त श्रवण हंडिकर ने मंगलवार को जारी किया था। कोरोना से 22 मार्च को तालाबंदी की घोषणा के बाद शहर में शॉपिंग मॉल, बाजार के साथ साथ सिनेमा घरों, रेस्टोरेंट आज तक बंद है। 19 मई के बाद कई व्यवसाय प्रतिष्ठानों और कंपनियों को शुरू करने की अनुमति दी गई थी। कुछ दिन पहले कमिश्नर हंडिकर ने शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ सिनेमा घरों, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट को बंद करने की घोषणा की थी। हालांकि मंगलवार को 4 अगस्त को बदलाव करते हुए एक संशोधित आदेश जारी किया गया है। फिर से अनलॉक हुआ पुणे, दुकानों के लिए P1 P2 किया रद्द। मुंबई के उदाहरण के बाद पुणे नगर निगम ने दुकानों के लिए P1 और P2 विनियमों को रद्द कर दिया है। कमिश्नर विक्रम कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसलिए प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर आवश्यक और गैर आवश्यक दुकानें बुधवार से पहले ही तरह जारी रहेंगी। हालांकि दुकानों का समय 9 से शाम 7 बजे तक रहेगा। हालांकि दुकानों का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ही रहेगा। शहर में अनलॉक को कम करते हुए नगर निगम ने 3 जून के आदेश में P1 P2 जैसी दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी। निर्णय बाद में ट्रेड यूनियनों द्वारा विरोध किया गया था। राज्य सरकार को भी इस फैसले को पलटने के लिए कहा गया। निर्णय ने सड़क के दोनों ओर के व्यवसायों को सप्ताह में केवल 3 से 4 दिन खोलने की अनुमति दी। इसके अलावा लगातार बंद होने के कारण व्यापारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। रांका ज्वेलर की तरफ से राम मंदिर की नींव के लिए अयोध्या भेजी गई चांदी की ईंटें। पुणे में रांका ज्वेलर्स द्वारा एक चांदी की ईंट बनाई गई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव के निर्माण के लिए लाखों भारतीयों के लिए एक पूजा स्थल है, जिसे पुणे से अयोध्या भेजा जा रहा है। ईंट 99.99% शुद्ध है और इस पर जय श्री राम शब्द लिखा है। इसके अलावा मोती, मूंगा, लहसुन, पुखराज, गोमदे, मानिक, हीरे, पाचू और नीलम भी ईंटों पर जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति में नवरत्नों का हजारों वर्षों से महत्व रहा है। ज्योतिष यह भी कहते हैं कि बाधाएं दूर होती हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस ईंट का वजन 1011 ग्राम है और इसे 2 दिन में 2 कारीगरों द्वारा बनाया गया है। पुणे में रेलवे, विमान, टैक्सी को अनुमति, लेकिन क्यों नहीं PMPL को अनुमति। पिंपरी चिंचवड शहर और जिले में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाली PMPL को तगड़ा झटका लगा है। चूँकि अधिकांश बसें पिछले 5 महीनों से मौके पर खड़ी हैं, इसलिए उनके रखरखाव से कई समस्याएं पैदा हुई हैं। बस के व्यवधान के कारण PMPL को 125 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो गया है। इस बीच ट्रेनों, विमानों, रिक्शा और कैब को शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि PMPL को बाहर क्यों रखा जा रहा है। वर्तमान में केवल PMPL बसें दोनों शहरों में आपातकालीन सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। लॉकडाउन अब कुछ हद तक शांत हो गया है। कई कारखाने, उद्योगों और व्यवसायों को शुरू कर दिया गया है। श्रमिकों को काम करने के लिए रिक्शा और कैब पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन वे पीड़ित हैं क्योंकि उनकी दरें सस्ती नहीं हैं। PMPL ने बस सेवा शुरू करने के लिए पत्र द्वारा दोनों नगर निगमों से 2 बार संपर्क किया है। प्रशासन ने सुझाव दिया है कि नियमों का पालन करके बस सेवा शुरू की जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि बसों की क्षमता का आधा हिस्सा यात्रियों द्वारा ही लिया जाएगा,
लेकिन दोनों नगर पालिकाओं ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। राम मंदिर भूमि पूजन पर शिवसेना का तंज, कहा राम के आशीर्वाद से खत्म होगा कोरोना। आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रहेंगे। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए शिवसेना ने इस कार्यक्रम पर तंज कसा है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामान के संपादकीय में आज होने जा रहे भूमि पूजन कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा है कि भगवान राम के आशीर्वाद से देश में कोरोना का संकट गायब हो जाएगा। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामान के संपादकीय में कहा है कि देश में कोरोना का संकट भगवान राम के आशीर्वाद से गायब हो जाएगा। इसके साथ ही शिवसेना का कहना है कि राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज अयोध्या में मंदिर भूमि पूजन समारोह में उपस्थित नहीं होंगे। पार्टी के मुख्य पत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 5 अगस्त को समारोह आयोजित किया जा रहा है। वहीं राम मंदिर निर्माण अभियान से जुड़े प्रमुख नेता आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह का गवाह बनेंगे। सामना में बताया है कि इसके पीछे उनकी आयु और अयोध्या में कोरोना वायरस के प्रकोप को मुख्य वजह बताया गया है। ICMR का कहना, भारत में 25 से 30% टेस्ट रैपिड एंटीजन पद्धति से होती है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने मंगलवार को कहा कि देश में इस समय कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए रोजाना कुल जितने नमूनों की जांच हो रही है उनमें 25 से 30% नमूनों की जांच रैपिड एंटीजन जांच पद्धति से की जा रही है। देश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के लिए 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। कुल 2 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर जांच की संख्या 15,000 है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 2.8 करोड़ नमूनों की जांच हो गई है, जिनमें करीब 26.5 लाख नमूनों की जांच एंटीजन पद्धति से की गई है। भार्गव ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि रैपिड एंटीजन जांच में किसी के संक्रमित नहीं होने की सटीक पुष्टि करने की 99.3 से 100% तक अति उचित विशिष्टता है, लेकिन उनकी संवेदनशीलता 55 से 85% तक के बीच है। उन्होंने ये बात कही, इसलिए हमने अपने परामर्श में दोहराया है कि अगर किसी व्यक्ति में लक्षण है और रैपिड एंटीजन जांच में नतीजे नेगेटिव हैं, तो पुष्टि के लिए RT-PCR जांच की जानी चाहिए।